बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज जी की नमोस्तु मुनिवर। सग्रंथ से निर्ग्रंथ बनाने वाले, सग्रंथ से निर्ग्रंथ बनाने वाले ऐसे गुरु चरणों को मेरा कोटिशः नमन। मैं गुरु के बारे में क्या कहूँ, मैं गुरु के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं मात्र आपको कुछ दिन पूर्व मैं जब सामायिक कर रहा था तो गुरु के प्रति मेरे अंतरंग में जो भाव उमड़ रहे थे उनको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हे अक्षीण ज्ञान उपयोगी श्रुत परायण, ज्ञान वारधि संयम पुरुषोत्तम, स्वाध्याय ध्यान जैसे उत्कृष्ट तपों को तपने वाले तपोनिधि, स्याद्वल कौशल वाग वाचस्पति, अहो सरस्वती पुत्र, अहो सरस्वती पुत्र तत्व पुरोधा, जिन शासन नमोस्तु शासन के सिरमोर, प्रमाण नए न्याय विशारद, सूक्ष्म तत्ववेत्ता, पंचाचार परायण, स्वसमय पर समय वेत्ता, वस्तुत्व महाकाव्य रचेता। हे महाकवि, वस्तुत्व महाकाव्य रचेता, हे महाकवि, शताधिक आगमबद्ध शास्त्र प्रदाता, हृदय तल को अपनी वाग्वाणीमयी वाणी से झकझोर देने वाले, हे नीति रीति पुरोधा, चेतन अचेतन तीर्थ करता, जिन संस्कृति उन्नायक, गुण वारधि वात्सल्य प्रभाकर, भव तारक, हे प्रवचन पुरुष, महावीर कुंद कुंद समन्भद्र के लघुनंदन, विशद ज्ञान भट्टारक, पूर्वा पर विरोध रहित सिंह सम तत्व की गर्जना करने वाले, पक्षातीत पंथातीत सर्वहितोपदिष्टा, हे श्रेष्ठ वक्ता, निर्भीक निष्प्रही, संघ समाज मठ मंदिर के विकल्पों से शून्य, परम गुरु आज्ञानुवर्ती, विनयवान युवाओं के पथ प्रदर्शक, युवा बाल ब्रह्मचारी मुनियों के हे युवाचार, वायु सम परिग्रह रहित बहने वाले, वायु सम परिग्रह रहित बहने वाले, आकाश सम निर्लेप और विशालता को धारण करने वाले, पृथ्वी सम क्षमायुक्त, पृथ्वी सम क्षमायुक्त, जल सम निर्मल भाव को धारण करने वाले, कर्म ईंधन को जलाने वाले अग्नि सम, हे स्वाध्याय प्रवर्तक, हे मम गुरुदेव, आपको आपकी विनय मैं कैसे कर सकता हूं। हे गुरुवर, शब्दों की सीमा है, लेकिन जो मेरे अंतरंग के अंदर में आपके प्रति जो विनय के भाव का महाआर्णव है, महासमुद्र है, महासागर है, उसको मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। मैं बूंद में सागर को कैसे समाहित करूं, मेरे पास वचन नहीं है। हे आचार्य भगवान, मैं क्षीर समुद्र समान गुण वारधि आपके गुणों का गान कैसे करूं, ऐसी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन क्षीर सागर के गुणों का गुणगान तो संभव नहीं है गुन्नू भैया, लेकिन इतना जरूर है कि उस क्षीर सागर से यदि 2-4 बूंदें लेकर हम अपने गिलास में भर लें तो हम तृप्त हो जाया करते हैं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ हे भगवान आपकी विनय की है कि आपके गुणों का तो मैं गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके समुद्र क्षीर सागर रूपी समुद्र से कुछ जल की बूंदें लेके तृप्त जरूर हो जाता हूं। और
जो विशुद्धि मन में बनती है, जो विशुद्धि मन में बनती है आचार्य भगवान, उस विशुद्धि की तो मैं शब्दों में पुनः नहीं कहा जा सकता, जिसे अवाच्य कहते हैं। ऐसी विनय आचार्य भगवान के प्रति मेरी है। अब कुछ ऐसी चीजों को आज बताना चाहता हूं आपके सामने आचार्य भगवान की, कि आप लोगों को भी पता नहीं होगी। हम लोग जब दीक्षा हो रही थी तो सम्मेत शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे सातों भाई, दीक्षा के पूर्व में। वहां पर पहली बार तो किसी ब्रह्मचारी की विनोली निकली थी। आचार्य संभव सागर जी विराजमान थे और उनके दिशा निर्देशन में जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पर, और केवल आचार्य भगवान का नाम लिया था कि हम लोग कहां से आए हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज के पास से आए हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, सबका विनौली और गोद भराई का कार्यक्रम शाम को 4 बजे वो आश्रम है वहां पर रखा जाएगा। त्रियोग आश्रम जो है वहां पर रखा जाएगा। तो उसके पूर्व में जैसे ही आहारचर्या आदि करके हम लोग भोजन करके निवृत्त हुए और सारी व्यवस्थाएं हो गई, विनौली निकली, उस समय वहां पर लगभग 8-10 आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे सम्मेत शिखर जी में, और लगभग 45 पिछी विराजमान थी। हम लोग बड़े गाजे बाजे के साथ प्रत्येक मंदिर में गए जहां जहां आचार्य परमेष्ठी मुनिराज विराजमान थे। पहले तो सभी मुनिराजों का स्वाध्याय का काल था, लगभग 2 बज रहा था और सभी स्वाध्याय कर रहे थे। जैसे ही गाजे बाजे की आवाज आती तो सभी मुनिराज सोचते किसी की शादी हो रही होगी, तो वो आ गए डिस्टर्ब करने, और जैसे ही देखते और फिर जैसे ही आचार्य श्री का नाम सुनते सब स्वाध्याय बंद हो जाता और हम लोगों को स्थान दिया जाता। तब तक नहीं मिलता जब तक आचार्य श्री का नाम नहीं बोला जाता। तो बहुत आनंद की यात्रा उस समय चल रही थी और हम लोग सभी मुनिराजों आचार्य परमेष्ठी से ये निवेदन कर रहे थे कि आचार्य भगवान संभव सागर जी मुनिराज के सानिध्य में 4 बजे हम आप सबका आशीर्वचन चाहते हैं। तो सभी ने आशीर्वाद कहा और जो त्रियोग आश्रम की व्यवस्था थी उन्होंने ये बोल दिया था, उन्होंने कर ली थी। और क्या होता है, इतना बड़ा सम्मेत शिखर जी आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उन्होंने भी सभी मुनिराज इकट्ठे नहीं हो पाया करते, कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, तो उन्होंने 1-2 तखत की व्यवस्था कर ली कि 4, 6, 8 मुनिराज पिछी आएंगी, उसके हिसाब से व्यवस्था कर ली। और हम लोगों को भी थोड़ा नीचे वाला तखत था, उस पे सातों भाइयों की व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, आचार्य संभव सागर जी का उस समय स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, फिर भी वे 90 मिनट तक हम लोगों के साथ बैठे रहे और कम से कम उन्होंने 15-20 मिनट हम लोगों को आशीर्वचन दिया। संभव सागर जी महाराज जी आचार्य महावीर कीर्ति के शिष्य हैं, मतलब अभी सबसे वयोवृद्ध आचार्यों में से एक। अब जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे पिछी आती गई। वो छोटे 2 तखत लगे थे वो कम पड़ते गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जो 7 भाई बैठे थे हमको उठना पड़ा, वो तखत भी भर गए, हम लोगों को कुर्सियां दे दी गई। फिर थोड़ी देर बाद और मुनिराज आ गए तो पीछे से और तखत लगते गए। ये किस कारण से हो रहा था? सिद्ध भूमि में जब हमारी प्रथम ये मोक्ष मार्ग की राह पे चलने के लिए हो रहा था, वो आज भी हम लोग सातों भाइयों को, अगर महाराज जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे पूछना, उस दिन का जब दिन याद करते हैं तो आचार्य भगवान का नाम लेने मात्र से कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, सारी की सारी लगभग 35 से 40 पिछी उस दिन सम्मेत शिखर जी में इकट्ठी हो गई और हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में, और सभी आचार्यों ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और आचार्य प्रभु के गुणगान तो आचार्य परमेष्ठी कर रहे, आचार्य भगवान के गुणगान हम लोग तो ठीक है उनके शिष्य हैं, लेकिन इस धरा पे आज भारत की भूमि में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं
उन्होंने हम लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और जब हम श्रवण बेलगोला अभी यात्रा करने जा रहे थे तो उसके पूर्व में लगभग 350 पिछी कहाँ पर विराजमान थी? श्रवण बेलगोला में। और 350 पिछी के अलावा लगभग 30 आचार्य थे, 29 आचार्य वहां पहुंच चुके थे। फिर भी एक आचार्य का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वही थे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले वर्धमान सागर जी आचार्य भगवान का एक पूरा प्रांगण था, उसके बाद आचार्य भगवान का कक्ष था। तो बात ऐसी थी कि सभी जितने मुनिराज थे, जितने आचार्य परमेष्ठी थे, सभी आचार्य श्री की अगवानी के लिए तैयार थे। वो कब आ रहे हैं, पूरे यही चर्चा चलती रहती थी। तो जो कक्ष था, आचार्य परमेष्ठी के कक्ष थोड़े बड़े ही बनाए गए थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे कि हमारे आचार्य भगवान के समूहशरण को वहां विराजमान करवाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन को अलग करना पड़ा और 2 रूम को, एक हॉल और एक रूम को मिलाया, तब जाके केवल मुनिराज लोग वहां बैठ पाते थे। शावकों को तो बाहरी स्थान मिला करता था। इसके अलावा सभी जगह आचार्य परमेष्ठी के लिए एक एक तखत लगा होता था। तो अब आचार्य परमेष्ठी के आसपास कम से कम घेरे हुए आचार्य भगवान को 8-10 आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी तो हमेशा रहते थे कक्ष में। तो एक तखत की जगह कितने तखत होते थे? 4-5 तखत लगाने पड़े। जब ऐसा आनंद आता था तब हमें लगता था कि हमने ऐसे महानतम आचार्य परमेष्ठी के पादमूल में शिष्यता ग्रहण की है, जिनकी वाणी को सुनने के लिए सामान्य श्रावक ही नहीं, आचार्य परमेष्ठी भी लालायत हैं। और क्या कहूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। अभी आप देख लेंगे तो पूरे हाथों में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वास्तव में जो आपने समय देशना देख रहे हैं 17 भागों में, आज से 1000 वर्ष पूर्व तक, 1000 वर्ष पूर्व आचार्य अमरचंद स्वामी हुए हैं, जिन्होंने 1000 वर्ष बाद कुंद कुंद के समय सार पर टीका लिखी, जो इतनी प्रसिद्ध हुई। उसके बाद जयसेन स्वामी की टीका प्रसिद्ध हुई। लेकिन 1000 वर्ष के बाद यदि समय सार को पुनः जीवित किया है तो वह है हमारे आचार्य भगवान। आप लोगों को अभी बहुत आसानी से दर्शन हो रहे हैं जब इनके ग्रंथों को हजारों वर्ष बाद भी देखा जाएगा। अभी और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, आप लोगों के सम्मुख अभी वस्तुत्व महाकाव्य नहीं आया है, लेकिन मेरा अहोभाग्य है कि उस वस्तुत्व महाकाव्य लगभग आचार्य श्री ने 1000 कविताओं काव्य का एक महाग्रंथ रचा है। कितनी कविताएं हैं उसमें? 1000 कविताओं का एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है वस्तुत्व। ऐसे वस्तुत्व जो है, जब वो अभी प्रोसेसिंग में है और थोड़े समय में ही आपके और सभी मुनिराजों के, वह ऐसा ग्रंथ है ना मात्र जैनियों के लिए, लेकिन इस सृष्टि में जो भी वस्तु के स्वभाव को जानना चाहता है उसको वो वस्तुत्व महाकाव्य अवश्य पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो है वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई भी धर्म के जिसे हम कहते हैं दार्शनिक हो, उनको वह वस्तुत्व महाकाव्य पढ़ना ही पड़ेगा। और वह वस्तुत्व महाकाव्य जिन शासन नमोस्तु शासन को हजारों वर्षों तक जीवित रखने वाला है, और ऐसे ही हमारे आचार्य परमेष्ठी उस महाकाव्य के रचयिता हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। यह आपका अहोभाग्य है, मेरा तो अहोभाग्य है कि ऐसे गुरु के चरणों में अध्ययन का, उनके सानिध्य में तप साधना करने का मुझे अवसर मिला है। और क्या कहूँ, मैंने पहले ही कहा है, जो मेरे अंदर गुरु के प्रति महाअर्णव जो गुण वारधि हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, उनके लिए कहने के लिए तो आप जितने देर बिठाएं, ऐसी बहुत सारी कथाएं मैं
आपको बता सकता हूं। एक छोटी सी बात कह के अपना समय पूर्ण होने को है, और एक छोटी सी बात और बता दूं। आपने कभी देखा है आचार्य श्री को प्रवचन करते हुए? गौर से देखना, आचार्य श्री जी जब प्रवचन करते हैं ना, तो उनकी बाएं भुजा फड़कने लगती है। ये वाली भुजा देखना आप, बहुत बार ऐसा होता है, आचार्य भगवान प्रवचन करते रहेंगे और ये भुजा यहां से और ये पूरा मस्तिष्क ऐसे फड़कने लगता है। वास्तव में उनके अंदर जो ज्ञान का महासमुद्र बैठा हुआ है ना, वो जब हिलोरे मारने लगता है ना, ज्ञान का महासमुद्र जब हिलोरे मारने लगता है ना, तो बाहर भी दिखने लगता है कि क्या क्या बता दूं इनको, इन श्रावकों को क्या क्या ना बता दूं। मैं आचार्य भगवान से कई बार कह चुका हूं, आचार्य भगवान आप जब गणधर पीठ पर हुआ करते हो तो शायद आपको भी नहीं पता आप किस स्तर को स्पर्श कर लिया करते हो। जब वो गणधर पीठ पे होते हैं ना, तो वो जिन शासन के नहीं होते, वो महावीर के नहीं होते, वे किसी परंपराओं के नहीं होते, वे किसी पक्ष के नहीं होते, वे किसी पंथ के नहीं होते। उनको मात्र दिखता है तो वस्तु स्वरूप दिखता है, और आदिनाथ या महावीर की परंपरा नहीं दिखती है। उनको तो त्रिकालिक जो सिद्धांत हैं, जीवों के प्रति जो करुणा भाव है, वह दिखा करती है। और इसलिए जब वे गणधर पीठ पर होते हैं, तो आप लोग आज सुबह ही देख रहे थे कि सारे जो लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि वह मुख से नहीं बोला करते। गणधर पीठ पे कभी भी उन्होंने मुख से नहीं बोला। हम लोगों की सामायिक जितनी अच्छी कक्ष में नहीं होती, उतनी अच्छी उनके प्रवचन मात्र सुन सुनकर सामायिक हो जाया करती है। ऐसे गुरु का चरण सानिध्य पाकर, उनके हाथों से दीक्षित होकर, आज से 4 साल पूर्व भीलवाड़ा के नगरी में मैं अपने आप को अहोभाग्य और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे गुरु ने मुझे संस्कार दिए हैं। उनके मुख में मंत्र हैं, नियम से वे मंत्र मेरे लिए, मेरी विशुद्धि के लिए, मेरे मोक्ष मार्ग के लिए एक सहजता और सरलता प्रदान करेंगे। हे भगवान, इन 4 सालों में और 1 साल पूर्व ब्रह्मचर्य आदि अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, उस अवस्था में यदि किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा मन वचन काय से कोई भी अभिनय हुई हो, तो मैं आपसे करबद्ध त्रियोग पूर्वक क्षमा मांगते हुए नमोस्तु कहता हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा प्रदान करें। यहाँ पर जितने मुनिराज हैं साक्षात विराजमान हैं, और जो संघ में अन्य मुनिराज हैं, और कहीं बहुत सारी जगह चतुर्मास चल रहे हैं, आदित्य सागर जी महाराज जी, सुप्रभ सागर जी महाराज जी, प्रणत सागर जी महाराज जी, संपूर्ण सागर जी महाराज जी, और मनोज्ञ सागर जी महाराज जी सम्मेत शिखर जी में विराजमान हैं, प्रशम सागर जी, सुयस सागर जी रायपुर में विराजमान हैं, और अर्जित सागर जी, प्रणव सागर जी विराजमान है, साध्य सागर जी विराजमान है। यदि उनके प्रति भी प्रणीत सागर जी, आस्तिक सागर जी भी रह गए, अगर उनके प्रति कोई भी मेरे से अभिनय हुई हो, तो मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी ब्रह्मचारियों से यदि कभी किसी को मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुँचा हो, तो सभी से क्षमा मांगता हूँ। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु।